ठीक है, सो आप सब लोग आंसर कि ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अभी जस्ट अभी सो के उठी हूँ क्योंकि मैं 4:30 बजे आई थी और फिर एक मिनट फिर मेरे को एकदम से नींद आ गई। कम से कम आधे घंटे तक सोई मैं। फिर अभी उठी तो अभी थोड़ा मुंह धो के आई तो मैंने कहा चलो नींबू पानी पिया जाए। मम्मी कह रही चाय रखिए, चाय पी ले। मैंने कहा ना, चाय नहीं पीनी, मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। दिन भर चोटी बना बना के ना बाल मेरे टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। वो जो गूंद के चोटी बनाते हैं ना तो बाल को फिर वो केड़े से हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको खोल लिया बालों को। मुझे चोटी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मेरे सर में भी दर्द होता है और मुझे इरिटेशन भी बहुत होता है। तो पता है आज मेरी क्लास में ना मेरी सारी फ्रेंडें पता है क्या बात कर रही थी। कोई प्रियांशु यादव करके कोई लड़का है जिसकी एज 16 साल एज थी उसकी, ठीक है। तो उसने ना सुसाइड कर लिया। और मतलब कि मैं तो ये सब चीज़ें देखती नहीं हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं कि इन सब चीज़ों ये सब क्या हो रहेगा। तो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो 16 ईयर्स का था वो और उन्हें सुसाइड कर लिया। अपनी मम्मी के साथ रहता था। तो पता थी कि वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता था। वो था तो लड़का लेकिन वो लड़कियों की तरह मेकअप करता था और लड़कियों की तरह ही मतलब लुक्स मतलब कैरी करता था वो। मतलब कि उसका शौक था क्योंकि बहुत टैलेंट था मतलब मेकअप करने का। मतलब जैसे हर किसी में टैलेंट होता है कोई ना कोई, अब उसके अंदर लड़कियों की तरह मेकअप करने का टैलेंट था। बिल्कुल परफेक्ट मेकअप करता था वो। तो इसमें उसने दिवाली के टाइम पे कोई रील्स बना के डाली होगी, साड़ी वाली, साड़ी पहन के बहुत अच्छा मेकअप करता था, बहुत अच्छा मेकअप करता था वो, है ना। तो लोगों ने उसको इतनी गंदी गंदी कमेंटें करी, इतनी गंदी गंदी कमेंट करी। बेचारे ने परेशान होकर कि बेचारे ने गंदी गंदी कमेंट की वजह से फांसी लगा ली। मतलब बेचारा इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था, इतना मानसिक रूप से परेशान हो गया था कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अपनी मम्मा का एक ही बच्चा था वो, उसकी मम्मा ऑफिस गई थी, है ना। तो वैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा पता चला था अपनी फ्रेंडों से। फिर मैंने घर आके मैंने उसको सर्च किया था यूट्यूब पे कि कौन है ये प्रियांशु यादव, क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती, इससे मुझे रील्स वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैंने इस पर सर्च मारा यूट्यूब पे, फिर मैंने देखा तो बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा। उसका मेकअप इतना अच्छा था ना, लगता ही नहीं था कि वो किसी छोटे ने किया होगा। सिर्फ बहुत जाने माने मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। मतलब कुछ लोग इतने गंदे होते हैं ना, खुद तो कुछ कर नहीं पाते अपने लाइफ में, लेकिन अगर सामने वाला कुछ अपना टैलेंट दिखा रहा है ना, कुछ अच्छा कर रहा है ना अपने लाइफ में, तो बस आ जाते हैं उल्टे सीधे गंदी गंदी कमेंटें करने। जितने लोगों ने भी उस बेचारे को ऐसा ऐसा बोला है ना, देखना कभी खुश नहीं रहेंगे। एक जान तक ले ली तुम लोगों ने, मतलब कि तुम लोगों ने अपनी गंदी गंदी कमेंटों से बेचारे की जान तक ले ली। हे भगवान, ये इतनी कलयुगी दुनिया आ गई है कि किसी को पढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता। मतलब कोई अपने मेहनत से, कोई अपने टैलेंट से अगर आगे बढ़ रहा है तो पता नहीं दुनिया वालों को क्या जलन होती है कि उस बेचारे को इतना टॉर्चर करते, इतना टॉर्चर करते, इतना टॉर्चर करते कि उससे तंग आके ये दुनिया ही छोड़ दी। महादेव, देखो कितनी गंदी दुनिया है ये। तभी तो कहते सुनियों को जल्दी ख़त्म कर दो। यहाँ पे लोग ना खुश शांति से रहते हैं ना, किसी दूसरे को रहने देते हैं। वैसे सुसाइड करना बहुत बड़ा क्राइम होता है, पर महादेव उसको शांति देना, ठीक है। और वैसे मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ, गंदी कमेंटें से बचने का एक तरीका है। जैसे कि मेरे पास तो खैर ऐसी कोई बेकार की कमेंट, अगर आपके पास भी ऐसी कोई गंदी कमेंटें आती है तो आपके पास प्राइवेसी का भी तो ऑप्शन होता है ना। आप बिल्कुल ही पब्लिक ही क्यों करते हो अपने कमेंट बॉक्स को। मैंने तो उसमें ऐसी प्राइवेसी लगा रखी है ना कि कोई मुझे गलत कमेंट कर ही नहीं सकता है। और अगर कोई टाइप भी करेगा ना तो भी उसकी पोस्ट नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसी प्राइवेसी लगा रखी है ना कि कोई अच्छी कमेंट करेगा, गुड कमेंट करेगा, वो पोस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इलीगल कमेंट करेगा ना तो उसकी पोस्ट ही नहीं होने की। तो आप लोग भी यूट्यूब की सेटिंग पे जाके आप ये सेटिंग ऑन कर सकते हो जिससे कि आपके पास भी कोई गलत कमेंट ना आए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है इन सब चीज़ों की। इसीलिए मैंने ऐसी प्राइवेसी लगा रखी है ना कि कोई भी मुझे गलत कमेंट कर ही नहीं सकता है। अगर किसी ने की भी तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके सीधा अली अंकल को भेज दूँगी। अली अंकल कौन है? अली अंकल पुलिस है।
ठीक है। और वो भी मेरा चैनल देखते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, मेरे लाइव में भी आते हैं, मेरे वीडियोस भी देखते हैं। अगर उन्होंने कहीं पे भी ऐसी कोई कमेंट देखी ना तो सीधा वो लीगल एक्शन लेंगे, मतलब कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मुझसे पंगे वंगे तो लेना भी मत, चाहे जितने भी लोग हो, क्योंकि अली अंकल का फोकस पूरा रहता है मुझ पर, ठीक है। और अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना मेरे चैनल पे तो देखना सीधा जेल के अंदर जाओगे तुम लोग। तो इसलिए कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत करना। मैं सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं वार्निंग दे रही हूँ आप लोगों को कि भूल कर भी मेरे पे कुछ भी गलत कमेंट वमेंट मत करना, ठीक है। कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे आगे बढ़ने दो, अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो चलते बनो, ठीक है। तो अली अंकल का पूरा फोकस रहता है मेरे चैनल पे, तो कोई कुछ भी मत बोलना, ठीक है। चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी को बोल रही हूँ। पर उस बेचारे के लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई। बेचारे ने क्या कुछ नहीं सोचा होगा, कितने सारे सपने होंगे उसके। खैर भगवान उसको दूसरा जन्म जल्दी देना, ठीक है, वापस से उसे दुनिया में भेजना, जिससे कि थैंक यू फ्रेंड, आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, महादेव आपकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। बस आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि आप जहाँ भी हों खुश रहिए, ठीक है। तो और आप सब लोग भी अपनी कमेंट बॉक्स पे ज़रा ध्यान दीजिए और सेटिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और सेफ्टी रखिए पूरी तरीके से, पूरी तरह से कमेंट बॉक्स ओपन मत करिए, सिर्फ बीच वाला ऑप्शन क्लिक करिए, ठीक है, जिससे कि आप सुरक्षित भी रहेंगे, सेफ भी रहेंगे और आपको कोई मानसिक तनाव भी नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ तक हो सके तो कमेंट बॉक्स ऑफ ही रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना था। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि इंटरनेट जहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा देता है वहाँ पे आपको नुकसान भी देता है। इस इंटरनेट की वजह से कितनों की दिमाग से काम लीजिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। तो चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए यूँ ही बना रहे आपका हमारा साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं भी हूँ आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव खिलाते रहिए, एक दूसरे के हेल्प करते रहिए, और हाँ स्माइल बनिए, आंसू नहीं, ठीक है। ओके बाय, लाइव में मिलते हैं, ठीक है, लाइव में मिलते हैं, बाय। ओके बाय बाय।